इस जनपद को अच्छा करने में। और चेयरमैन साहब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जो फंड आपने प्रोवाइड किया पेंशनर पाल के लिए। और हमारे जो आदरणीय परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह के माता श्री धर्मेंद्र सिंह ने बोला है कि मंदिर का भव्य गेट बनवाने के लिए 25 लाख रुपए देने का। तो और एक जनपद में भी देखेंगे आप, इस साइड में अभिलेखागार भी स्थापित किया जा रहा है। इस अभिलेखागार पे बलिया कोषागार का इतिहास भी रहेगा, और जो अच्छी अच्छी कविताएं हैं बलिया के महात्म्य के बारे में, शिलापट्टिका 9-9-10 फीट पे उसको हम लगवाएंगे। जो बहुत अच्छी प्लानिंग है कि बाहर से कोई जिलाधिकारी डीएम ने चार्ज लेने आए या अन्य लोग घूमने टहलने के लिए आए तो जनपद को देखते ही लग जाए कि यार ऐसा जनपद हमने कहीं देखा नहीं। जिस तरह हम लोग फक्र करते हैं कि ये भृगु महाराज की धरती है, दत्तर महाराज की धरती है, चित्तू पाणे मंगल पाणे जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हम लोग इस जनपद को और आगे ले जाने के लिए हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अभी श्री एक अशोक जी हैं 84-86 साल के पत्रकार, मतलब एक से एक विद्वान लोग पढ़े हैं आप लोगों के बीच में। तो पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन है कि जनपद को आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से, ठीक, आलोचना जो है एक पार्ट होता है, अगर पत्रकारिता में आलोचना नहीं रहेगी तो वो काम की नहीं होती है। तो आलोचना करिए, सकारात्मक के अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रेरित करिए कि जनपद को आगे ले जाएंगे। हमारे आदरणीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी सर अभी आए थे, सर से पहली मुलाकात हुई, सर ने वादा भी किया है कि पेंशन पार्क के लोकार्पण में जरूर आएंगे। लेकिन हम लोग दिली इच्छा है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को हम लोग बुलाएं। गोरखपुर में तो एक बहुत बढ़िया मंदिर आपने बनवाया है, और उतना हम लोग नहीं पा सकते हैं, लेकिन नागेश्वर महादेव मंदिर को भी हम लोग अच्छा करें। और पेंशनर पार्क शुल्क जनपद में और कहीं नहीं पूरे देश में जो है, तो इस जनपद में आए, सर के हाथों ही हम लोग उसका लोकार्पण कराएं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति, हमारी महिलाएं, राज्यपाल मैडम भी बहुत ही मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, अभी दीक्षांत में आए थे। तो इतने आप सोचिए कि आदमी सोचता है 60 साल बाद हम रिटायर हो गए, लेकिन आप बड़े बड़े नेताओं को जो देखेंगे, बड़े बड़े देशों के नेतृत्व करता है, तो सब 60 साल से ऊपर ही है। देश को लोग आगे ले जा रहे हैं, विश्व को। बस ये करना है कि अपनी ऊर्जा को आप लोग पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण से यूज करें। डिस्ट्रक्टिव कभी आपकी एनर्जी नहीं, आपका पैसा, धन, मंधन, जो भी चीजें हैं सकारात्मक तरीके से आप लोग लगाइए। और सारे पेंशनरों से निवेदन है कि अपने स्वास्थ्य में विशेषकर बहुत ध्यान रखें। ठंडी का मौसम है, इस समय हार्ट और तमाम बीमारियां आती हैं। तो हमारे पेंशनर डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने बोला कि पेंशन तो जितने भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम 5,000 रुपये अपनी पेंशन का जो है आप लोग अपने स्वास्थ्य पे, अपने पहनने ओढ़ने खाने पीने में जरूर खर्चा करें। जब तक आपके शरीर है तभी तक पेंशन मिलेगी। इस नाते अपने आप को सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए और थोड़ा दान पुण्य श्री परमेश्वर पांडे जी की तरह आप लोग करते रहिए, ठीक। दान पुण्य से क्या होता है कि जो कष्ट बाधाएं परेशानियां होती हैं उनका निवारण हो जाता है। और उससे रहेगा पत्रकार बंधु हमारे मुस्कुराते भी इसी तरह। यह बहुत अच्छी परंपरा है कि सबका मतलब पेंशनरों का सम्मान किया जाता है, साथ में पत्रकार बंधुओं का भी किया जाता है। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं, बहुत बड़ा योगदान आप लोग होता है। तो आप लोग पढ़ लें कि बलिया जनपद को उत्तर प्रदेश का नंबर 1 का जनपद बनाएंगे। पढ़ ले रहे हैं श्री संजीत कुमार गुप्ता सर जो है, तो सर ने बोला कि मतलब वास्तव में यहाँ की मिट्टी में ही मेधा छिपी हुई है, प्रतिभा बिखरी हुई है। ये जो गंगा और सरयू का संगम है, जो द्वार है, ठीक भाई, अगर यहाँ टैलेंटेड लोग नहीं होते, मेधा नहीं होते, तो जो ज्योतिष की पहली पुस्तक ब्रीफ संहिता कहीं और लिखी जाती है, बलिया जनपद में नहीं लिखी जाती है ना। और जिनको निर्माता बोला जाता है इंजीनियरिंग का, विश्वकर्मा जी, वो भृगु जी के पुत्र थे, ठीक। शुक्राचार्य जी उनके पुत्र थे। तो एक से एक महान लोग हुए हैं। और हर जातियों में जो गोत्र परंपरा होती है उसका भी शुरुआत यहीं से हुआ है, ठीक है। बलिया जनपद, तो बलिया जनपद हर चीज में आगे है।
इतिहास हमारा एकदम गौरवमयी रहा है, पीड़ादायी रहा है उससे पीड़ा लेते हुए, लेकिन वर्तमान में भी हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। संभावनाएं परंपार हैं, उनको धरातल पे उतारने उकेरने की जरूरत है, चित्रित करने की जरूरत है। बहुत बड़ा यह कार्य क्षेत्र है, तो किसी को दोष देने से अच्छा है कि जिसके अंदर जितनी क्षमताएं हैं तन मन धन से आगे बढ़ाइए अपने आप को। जहां पे आप लोग रहते हैं थोड़ा सा, प्रधानमंत्री जी का भी हमारे सपना है कि विकसित भारत 2047 में बनाए, लेकिन आप जहां भी रहें साफ सफाई इत्यादि का विशेष ध्यान रखें। पेड़ पौधे जो जानवर हैं उनकी भी दया दृष्टि अपनी बनाए रखें। आप लोग सतायु हों, दीर्घायु हों, भगवान हमेशा आप लोग को प्रसन्नचित रखें। आप लोग पुनः पुनः बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद।